नमस्कार दोस्तों। गरीबी क्या है और इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, इस विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले एक एपिसोड में बताया हूँ कि पढ़े लिखे लोग जैसे कि समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर या धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु या ज्योतिषी और नेता और मंत्री, ये सभी अपने अपने तरीके से गरीबी के बारे में बताएंगे और इसको परिभाषित करेंगे। साथ ही दोस्तों, कुछ लोग गरीबी के बारे में गूगल से डाटा लेकर और उसे हमें सुनाकर अपने ज्ञान का परिचय देंगे। गरीबी को मापने का अलग अलग देशों में क्या पैमाना है, गरीबी रेखा क्या है, कहाँ कितनी गरीबी है, इसके बारे में पूरे विस्तार से हमें आंकड़े सुनाएंगे और एक लंबा चौड़ा भाषण और स्पीच देंगे। लेकिन दोस्तों, हम आम आदमी को इन आंकड़ों और स्पीच से कोई फ़ायदा होता है क्या? क्योंकि मैं तो जब गरीब था मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो इनको सुनकर गुस्सा आता था और इनकी बोलती बंद करने की इच्छा होती थी। तो दोस्तों, गरीबी की आखिर परिभाषा क्या है? सबसे पहले दोस्तों, मेरी समझ से गरीबी को अगर कोई ठीक से परिभाषित करना चाहता है तो उसे एक गरीब घर में पैदा होना पड़ेगा। वह खुद अपनी मर्जी से पैदा हो या भगवान की मर्जी से, यह बात आदमी आदमी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, शायद आप पूछेंगे गरीबी को ठीक से परिभाषित करने के लिए एक आदमी को एक गरीब घर में पैदा होना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि एक गरीब घर में पैदा होने पर इससे पहले कि आप गरीबी को परिभाषित करें, गरीबी आपको परिभाषित करना शुरू करेगी। इस चीज़ को आप थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। होगा यूँ कि जब आप एक गरीब घर में पैदा होंगे तब गरीबी पहले आपको कुछ सालों तक नंगा रखेगी। भगवान तो आपको नंगा पैदा करते ही हैं। गरीबी आपको कुछ और सालों तक नंगा रखेगी और फिर गर्मी की लहलहाती धूप में आपको तपाएगी, बरसात में नहलाएगी और जाड़े में ठुठुराएगी। जहाँ तहाँ आपसे मजदूरी कराएगी, खेतों में काम कराएगी, होटल में बर्तन धुलवाएगी और ऐसे कितने सालों तक आपको तप और कष्ट कराएगी, यह आपकी बुद्धि और काबिलियत पर निर्भर करता है। और आप चाहे दुनिया के सबसे ज़्यादा चालाक, जुगाड़ू और 30 मार खां क्यों न हो, कम से कम आपको भी 15-16 साल तो लग ही जाएंगे गरीबी से छुटकारा पाने में। तो दोस्तों, इस तरह से आपको तप और कष्ट कराते हुए गरीबी आपसे बार बार आपका परिचय पूछेगी, आपकी हैसियत और औकात पूछेगी। आप कितने चालाक और जुगाड़ू हो, दिखाओ मुझे भी थोड़ी अपनी चालाकी और औकात। हिम्मत है तो मुझसे नज़रें मिलाकर देखो और देख सकते हो तो देखो अपने माँ बाप की बदहाली, लाचारी और बेइज्जती को, और देख सकते हो तो देखो उन्हें बदहाली की हालत में आत्महत्या करते हुए। दिखाओ अपनी हिम्मत, काबिलियत और औकात। वही दिखाने के लिए तो तुम्हें गरीबी में पैदा किया गया है। और दोस्तों, जब आप ऐसी स्थिति में अपनी हिम्मत, काबिलियत और औकात दिखाते हो तो फिर आपके अंदर से गरीबी की जो परिभाषा निकल कर आती है उसमें कुछ दम होता है, उसमें कुछ जान होती है। और इसलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि गरीबी को अगर ठीक से परिभाषित करना है तो एक गरीब घर में पैदा होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये गरीबी करोड़ों गरीब लोगों से पूरी ज़िंदगी भर उनसे उनका परिचय और औकात पूछती है, लेकिन ये बेचारे लोग गरीबी को ठीक से अपना परिचय नहीं दे पाते। गरीबी परिचय पूछती है और ये लोग कुछ और ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। वही पुराना रोना धोना, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरे रिश्ते नाते ऐसे हैं, नेता मंत्री और सरकार ऐसे हैं, मेरा भाग किस्मत ऐसा है, भाग किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता, इत्यादि इत्यादि और जाने क्या क्या। अरे भाई, दूसरे लोगों का परिचय छोड़ो, आप क्या हो? आप अपना परिचय और काबिलियत बताओ ना। कोई परिचय नहीं, कोई काबिलियत नहीं। हमारे देश और दुनिया में करोड़ों लोगों की यही हालत है। यही लोग जब एक अमीर घर में पैदा होते हैं तो इनके पास अमीरी की एक अकड़ आ जाती है, लेकिन जैसे ही एक गरीब घर में पैदा हुए सारी अकड़ ख़त्म हो जाती है। गरीबी के सामने परिचय देने में इनकी हालत ख़राब हो जाती है, घीघी बन जाती है, हलक से आवाज़ नहीं निकलती। और जैसे तैसे ये लोग 50-60 साल गरीब गुजारा वाली एक बेकार ज़िंदगी जीकर बिना गरीबी को अपना ठीक से परिचय दिए ही ये बेचारे लोग मर जाते हैं। सचमुच दोस्तों, इस गरीबी ने मुझे भी कई बार ऐसे नज़ारे दिखाए कि उसे देखकर या तो मैंने नज़रें फेर ली या नज़रें झुका ली और आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। और एक गरीब घर के लड़के को एक परमानेंट या सरकारी नौकरी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इस लाइफ ने मुझे अच्छे से सिखा दिया। एक तरह से गरीबी और बेरोजगारी ने मुझे यह चेतावनी दे दी कि दोबारा पैदा होने से पहले मेरे बारे में 10 बार सोच लेना। और मैं निश्चित रूप से गरीबी और बेरोजगारी की यह चेतावनी हमेशा याद रखूँगा। इसलिए मैं ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार और ज्ञानी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि गरीबी को परिभाषित करने की मत सोचिए, बल्कि इसकी जगह इसे हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करने का उपाय बताइए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो दोस्त
कि आप गरीबी को परिभाषित करने के लिए आंकड़े जुटाते रहे, सिद्धांत बनाते रहे, भाषण सुनाते रहे और आपका यह सब ड्रामा देखकर गरीबी परेशान होकर एक गुस्सैल नागिन की तरह आपसे बदला लेने की फिराक में लग जाए, फिर तो आपका यह भाषण देने वाला शौक बहुत महंगा पड़ जाएगा। और मैं यहाँ सभी अमीर दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस खुशफहमी में मत रहना कि बार बार सिर्फ इन गरीब लोगों को ही गरीबी को परिचय देना पड़ेगा, बल्कि इस मानव जगत को एक मिक्सचर या केमिस्ट्री की भाषा में एक हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर समझ लो, जिसमें अमीर गरीब और छोटा बड़ा सबका मिक्सिंग हो रहा है और इसको कंट्रोल करने का काम खुद अस्तित्व या असली भगवान करता है। यह काम इसके एटम्स और एनर्जी पार्टिकल्स करते हैं। तो जिस तरह से एटम्स के बीच बेटर बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसी तरह से टोटल ह्यूमैनिटी के बेटर डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन सोल्स का भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसलिए आप चाहे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से क्यों न हो, जब तक इस धरती पर गरीबी है आपको भी गरीबी को अपना परिचय देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और दोस्तों, इसी मिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन का नतीजा है कि हमें हजारों लोग ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो एक गरीब घर में पैदा होकर भी अपनी प्रतिभा और काबिलियत के बल पर अमीर बन जाते हैं। सिर्फ पैसे वाले अमीर नहीं, बल्कि प्रतिभा वाले अमीर। रिलीजन हो या स्पिरिचुअलिटी, लीडरशिप हो या पॉलिटिक्स, मेडिकल साइंस हो या इंजीनियरिंग, राइटिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर एक गरीब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाया हो। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस मामले में अमीरों से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस गरीबों ने दिया है, और यह सब कुछ उसी मिक्सिंग का नतीजा है। और साथ ही मैं गरीब दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी इस खुशफहमी में मत जीना कि आप सिर्फ हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहोगे और गॉड और गवर्नमेंट और भाग किस्मत का रोना रोते रहोगे और अगले जन्म में आप किसी अमीर घर में पैदा होकर मज़े करोगे। नहीं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि भले ही अस्तित्व या भगवान सबका विकास करना चाहता है, लेकिन किसी गरीब को सिर्फ एक अमीर घर में पैदा कर देने से उसका विकास नहीं हो जाता है। क्योंकि हम सभी देखते हैं कि करोड़ों लोग अमीर घर में पैदा होकर सिर्फ मौज मस्ती करते हैं और इससे उनका कोई विकास नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि एक बार अमीर तो दूसरी बार गरीब और बार बार ऐसा रिपीट होते रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए बैठे बैठे अमीर बनने की फिराक में बिल्कुल मत पड़ना, बल्कि दोस्त, आप चाहे अमीर घर में पैदा हो या गरीब घर में पैदा हो, आप अपनी प्रतिभा और काबिलियत को दिखाने का पूरा प्रयास कीजिए और ऐसा करके आप अपने जीवन को सही मायने में सफल बनाने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, ऊपर की बातों से एक बात तो 100% स्पष्ट है कि अगर हम सब लोग गरीबी से बचना चाहते हैं तो गरीबी को ही हमें जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। न रहेगा बांस और न बाजेगी बांसुरी। तो दोस्तों, मेरी समझ से इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वह है हमारी समझदारी और जागरूकता को बढ़ाना। और इसलिए दोस्तों, मैं उसी प्रोजेक्ट पर पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी मेरा इस प्रोजेक्ट में साथ दीजिए। तो दोस्तों, इस उम्मीद से कि आप मेरा इस प्रोजेक्ट में साथ देंगे, इस एपिसोड को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू फ्रेंड्स।